कि भाई सभी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो अपन ने देखा अपना राजस्थान ही सबसे बड़ा राज्य है। तो देखो ये तो आपका हो गया राजस्थान, तो राजस्थान वाला हिस्सा, इसके बाद ये पहले स्थान पर है। इसके बाद जो सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और तीसरा जो बड़ा राज्य है ना वो है आपका महाराष्ट्र, और चौथा जो बड़ा राज्य है वो आपका है उत्तर प्रदेश। समझ में आ गया? अभी मैं पूरा शुरुआत से बता दूंगा। तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, इसके बाद दूसरा बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, चौथा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अब ये जो ध्यान देने की बात ये आपकी कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में उत्तरी भारत है और नीचे ये दक्षिणी भारत है, और ये आपकी मैंने बता रखी है भूमध्य रेखा है। तो भारत के नीचे दक्षिण में कौन सी रेखा हो गई? भूमध्य रेखा हो गई। तो भूमध्य रेखा ऊपर कर्क रेखा। आप ध्यान से देखो कि इस उत्तरी भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है, लेकिन दक्षिणी भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अब इस दक्षिणी भारत को अपन कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रश्न ये आ जाता है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। यह भारतीय प्रायद्वीप में, तो प्रायद्वीप यानी कि ये वाला भाग। तो दक्षिणी भारत को किस नाम से जान रहे हैं अपन? प्रायद्वीपीय भारत। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा अभी लिखा दूंगा। तो एक तो ये कंडीशन याद रखना। दूसरा क्या है? सबसे छोटा राज्य नीचे महाराष्ट्र के नीचे एक राज्य जिसका नाम है गोवा। तो ये सबसे छोटा राज्य है। तो देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, और इससे एक छोटा है वो है आपका सिक्किम। गोवा के बाद कौन सा है? सिक्किम। फिर इधर यहाँ पर है त्रिपुरा, और एक यहाँ पर है नागालैंड। तो याद क्या रखना है? एक तो है गोवा, एक है सिक्किम, एक है त्रिपुरा, और एक है आपका नागालैंड। यानी जीएसटी समझ रहे? गोवा सिक्किम त्रिपुरा, जीएसटी टैक्स लगाया था ना, ऐसे गोवा सिक्किम, तो उसमें जीएसटी नंबर होता है, जीएसटी नंबर। तो याद रखना है ये गोवा है, ये सिक्किम है, त्रिपुरा है, नागालैंड। ये देश के 4 कैसे राज्य हैं? छोटे राज्य हैं। तो ये गोवा से इधर जा रहा था, ये तो कौन सा क्रम है? आरोही। कौन सा क्रम है? आरोही। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। इसके बाद है सिक्किम, इससे बड़ा है त्रिपुरा, इससे बड़ा है नागालैंड। लेकिन अभी अपन जो ये क्रम लिखेंगे एक अवरोही क्रम, तो देश के 4 बड़े राज्यों का अवरोही क्रम। तो सबसे बड़ा राज्य कौन हो सकता है? राजस्थान। तो यहाँ सबसे बड़ा अपन देखेंगे तो पहला सबसे बड़ा राज्य हो गया आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद राजस्थान किसका आएगा? मध्य प्रदेश। ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। और तीसरा स्थान आ जाएगा महाराष्ट्र का। देश के 4 बड़े राज्यों में महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, और इसके बाद आएगा आपका उत्तर प्रदेश। इस प्रकार ये कितने हो गए? 4। तो ये जब लिस्ट बनेगी तो ये कौन से क्रम में है? अवरोही क्रम में है। समझ में आ गया? तो पहले स्थान पर सबसे ऊपर ये आया। अच्छा, ये जब 29 राज्य थे तो ये प्रश्न आया हुआ है कि आकारिकी की दृष्टि से भारत में 29वें क्रम पर कौन सा राज्य है? उस समय नया नया जिला वो राज्य बना था तेलंगाना। भारत का नया राज्य तेलंगाना बना था, तो उस समय सब उत्तर देकर के आए। जबकि प्रश्न क्या था? नवगठित राज्य नहीं पूछा है कि आकार में सबसे छोटे स्थान पर जो राज्य होगा वही तो 29वें स्थान पर होगा। भाई पहले स्थान पर कौन है? राजस्थान। ऐसे दूसरे तीसरे पर, और लास्ट में कौन होगा? गोवा। लिस्ट जब बनेगी तो सबसे नीचे कौन होगा? गोवा होगा। उसका उत्तर तो होना चाहिए था गोवा, लेकिन बच्चों ने दिया क्या था? तेलंगाना, क्योंकि उस समय नया नया तेलंगाना बना ही था। 29वां नया राज्य कौन सा बना था? तेलंगाना। तो बच्चों को समझ में आया ये इसीलिए पूछा गया होगा, इसलिए इसमें ऑप्शन तेलंगाना भी दे रखा है। तो जब लिस्ट बनेगी तो सबसे ऊपर कौन होगा? राजस्थान। सबसे नीचे नीचे कौन होगा? गोवा। तो हम आ गया। अब 4 बड़े राज्य नीचे से ऊपर पूछना है, जब तो अपन क्या लिखेंगे? गोवा है, फिर सिक्किम है, फिर त्रिपुरा है और नागालैंड है। और ऊपर से नीचे पूछेगा तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। तो ये 4 बड़े राज्य हैं, ये 4 छोटे राज्य हैं। यहां तक बात समझ में आई? अब कई बार सवाल आता है भारत का सबसे छोटा राज्य जो उत्तर में स्थित है, भारत का सबसे छोटा राज्य जो उत्तर में स्थित सिक्किम है। देखो गोवा तो सबसे छोटा राज्य तो है, लेकिन ये कहां स्थित है? दक्षिण में। उत्तर में स्थित है, इसका मतलब हाँ, इस वाले बात कर्क रेखा से ऊपर की जो बात की, तो ये भारत का सबसे छोटा राज्य है जो उत्तर में स्थित है। समझ में आ गया? ऐसे जो त्रिपुरा है ना, इस त्रिपुरा के प्रश्न आता है पूर्वोत्तर भारत। इस वाले भारत को किस नाम से जानते हैं? पूर्वोत्तर भारत। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये 7 राज्य हैं। सिक्किम को छोड़कर के इधर कितने राज्य हैं? 7। उनको कहा जाता है 7 सिस्टर्स।
समझ में आ गए। उन 7 राज्यों में सबसे जो बड़ा है ना जनसंख्या में या क्षेत्रफल में सब में, वो तो है असम। सबसे छोटा है ना वो कौन सा है? त्रिपुरा। सबसे छोटा कौन सा है? त्रिपुरा। सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो कंडीशन से यहां थोड़े याद रखेंगे, मैं अलग लिखा दूंगा अब, पर समझ में आ गया। अब लिखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखो इसमें एक लाइन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों का अवरोही क्रम, पहले अवरोही लिखा रहा हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों का अवरोही क्रम, 4 बड़े राज्यों का अवरोही क्रम। अब देखो ऐसे लिख के छोड़ दो आप, भारत के 4 बड़े राज्यों का अवरोही क्रम, ऐसे डैश लगा के छोड़ दो। अब पहला लिखो राजस्थान, दूसरा लिखो मध्य प्रदेश, तीसरा लिख दो आप महाराष्ट्र, और चौथा लिख दो उत्तर प्रदेश। भारत के 4 बड़े राज्यों का अवरोही क्रम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। 4 राज्य समझ में आ गए। अब सुनो साहब, जो राज्य पुनर्गठन है ना, जैसे राज्य बने उसके वो बता देता हूं। देखो अपन ने ये पढ़ा है, अपना राजस्थान कब बना? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण में, समझ में आ गया। एकीकरण जब चल रहा था तो ये 7वां और अंतिम चरण था जिस दिन राजस्थान बनता है। तो ये 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का स्थान था कौन सा? सेकंड। और फर्स्ट स्थान पर कौन होता था? वो है मध्य प्रदेश। जिस समय राज्य बन रहे हैं उस समय फैजल अली आयोग, जिसको आप राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, उसकी सिफारिशों के आधार पर पूरे देश में 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी 6 यूटीज बनाए गए थे और 14 राज्य बनाए गए थे। उन 14 राज्यों में सबसे जो बड़ा राज्य था ना वो मध्य प्रदेश था, और दूसरा बड़ा राज्य था वो अपना राजस्थान था। कब की बात है ये? 1956 की। अब इस 1956 की तारीखें याद रखनी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसके ठीक 44 साल बाद यानी 44 वर्ष बाद क्या होता है? इस मध्य प्रदेश का विभाजन हो जाता है। जो दूसरे स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। इसका विभाजन होगा। अब कब हो रहा है ये? तारीख वो ये, अब देखो ये 1 नवंबर 1956 को है, 44 साल बाद। अब तारीख क्या आएगी? 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन होकर के यहां से एक नया राज्य बना दिया, 26वां। मध्य प्रदेश का कर दिया विभाजन, नया राज्य कौन सा बना दिया? 26वां, और उसका नाम है छत्तीसगढ़। नया राज्य कौन सा बना दिया? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ का गठन हो गया। या तो यूं कहूं मध्य प्रदेश का विभाजन, या मैं यूं कहूं छत्तीसगढ़ का गठन। समझ में आ गया? तो 26वां राज्य बना दिया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जैसे गठन होता है, अब मध्य प्रदेश तो हो गया सेकंड स्थान पर और राजस्थान हो गया पहले स्थान पर। समझ में आ गया? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान कब से है? 2000 से। 1 नवंबर 2000 से। राज्य कितने हो गए? 2024। 24 साल हो गए अपन को सबसे बड़े राज्य हैं। बात समझ में आ गई? अब जब तक राजस्थान में से कोई नया स्टेट नहीं बनेगा, कोई नया प्रदेश नहीं बनेगा, तब तक सबसे बड़ा राज्य कौन रहेगा? राजस्थान ही रहेगा। तो ये याद रखना है। तो 1 नवंबर 2000 से। अब देखो इस दिन छत्तीसगढ़, तो ये तो बना 26वां। ऐसे ही 9 नवंबर सन 2000 ही है, 27वां राज्य बनता है जिसको आप कहते हैं ना उत्तराखंड। समझ में आ गया? ये 27वां राज्य है। इसका उस समय तो नाम था उत्तरांचल, बाद में इसका नाम कर दिया उत्तराखंड। ऐसे फिर 15 नवंबर 28 राज्य बनता है और 28वां राज्य बना था झारखंड। 28वां राज्य कौन सा बना था? झारखंड। अब देखो ये किससे विभाजित हुआ? मध्य प्रदेश से। ये किससे विभाजित हुआ? उत्तर प्रदेश से। और ये किससे हुआ था? बिहार से। तो अपन ने बिहार से तो नया राज्य क्या बना दिया? झारखंड। यूपी से नया राज्य क्या बना दिया? उत्तराखंड। और मध्य प्रदेश से नया राज्य क्या बना दिया? छत्तीसगढ़। तो ये तारीखें फिक्स हैं।
1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। अब 1 नवंबर के बाद अब पहले स्थान पर कौन आ गया? राजस्थान। वो मैं आपको लिखाई दूंगा। तो ये थोड़ा, इसके बाद आया साहब 14 जून 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना दिया। अब 29वां राज्य बना ना, वो तेलंगाना बना था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य कौन सा बनाया? तेलंगाना। तेलंगाना कह दो या तेलंगाना कह दो, ये बनाया था। बाद में अपन को याद आया कि भाई ये 29 राज्य हो गए, पर अब राज्य कितने? 28। अब राज्य वापस कितने हो गए? 28। तो ऐसा क्या हो गया कि 29 राज्य बने और वापस अब 28 ही हैं। जम्मू कश्मीर राज्य ना 2019 में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और आर्टिकल 35A खत्म कर दिए गए। इसका मतलब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर से क्या बना दिया? 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। एक तो कौन सा? जम्मू कश्मीर। एक कौन सा? लद्दाख। तो राज्य नए होकर के क्या है? यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वापस 28 राज्य हो गए। तो 2014 में तो कितने हो गए थे? ये 29। और इसके बाद आया 5 अगस्त 2019। समझ में आ गया? इसके बाद जम्मू कश्मीर जो था इसका राज्य का दर्जा कर दिया समाप्त, और वापस कितने राज्य हो गए? 28। तो ये थोड़ी लोकल कंटेंट। तो जब भी कभी ऐसे पूछा जाए, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से 28वें स्थान पर कौन सा राज्य होगा? गोवा। 28वें स्थान पर कौन सा राज्य होगा? गोवा। भाई जब लिस्ट बनेगी तो सबसे ऊपर कौन होगा? राजस्थान। और नीचे 28वें स्थान पर कौन होगा? गोवा। याद रह जाएगा? तो लिखो एक लाइन, नोट डाल के लिखना। 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1900, ये लंबा जाएगा, ये थोड़ा नीचे से लिखना। 1 नवंबर 1956 को देश का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को देश का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश तथा दूसरा बड़ा राज्य राजस्थान था। देश का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश तथा दूसरा बड़ा राज्य राजस्थान था। यहां तक बात है। अब ये कोई लिखने की आवश्यकता है 44 साल बाद ऐसा कुछ हुआ, या लिखना चाहे तो लिख लेना। आगे लिखो 1 नवंबर 2000 को, अगली तारीख लिखे साहब आप, 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का राज्य, देखो मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन करके मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन करके 26वां नया राज्य छत्तीसगढ़, 26वां नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। मध्य प्रदेश का विभाजन करके 26वां नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। इस प्रकार इस विभाजन से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बना। इस प्रकार इस विभाजन से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बना। भाई पहले मध्य प्रदेश बड़ा राज्य होता था, उसके हो गए टुकड़े। अब सबसे बड़ा राज्य कौन हो गया? राजस्थान। मध्य प्रदेश चला गया दूसरे स्थान पर। देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बना। अब आप कहें तो मैं ये सब लिखाई दूं, उतार सकते हो आप, ऐसे उतार लो ये सब ऐसे, और नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंदाजा रहना चाहिए कि 26वां जो राज्य बना है ना वो ये है, 27वां अपना ये था, और 28वां अपना ये, 29वां ये, इसके बाद ये बना ही था जो उसको खत्म कर दिया। तो ये कंडीशन बनी अलग अलग, तो ऐसे कैसे उतार दो। अब वहां क्या एक प्रश्न मिलेगा कि किस क्रम के राज्य गठन के बाद देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बना। तो वहां ऑप्शन होंगे ऐसे, ऑप्शन होगा 26वां,
ऑप्शन होगा 27वां, एक होगा 28वां और एक होगा 29वां। अब 29वां उस समय नया नया राज्य तेलंगाना बना था, तो ज्यादातर उत्तर बच्चे यही देते, जबकि उत्तर क्या है 26वां। कि कौन से क्रम के गठन के बाद राजस्थान पहले स्थान पर आया, तो 26वां, क्योंकि 26वां ये या इनमें से राज्य पूछ लेता है, तो 26वां राज्य कौन सा बनता है, उत्तर